Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator Supriya। आज का जो वीडियो है वो मैं प्लांट फिजियोलॉजी से लेके आई हूँ, जिसमें हम प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी में के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम जो फ्लावर होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर्स का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको मतलब जिस भी प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, और जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, सिर्फ लीव्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। और ये तो मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ है। तो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में अगर सबसे पहले देखें तो आपको पता है पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस हमें एक चीज़ होता है ना कि हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा होता है, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, तो बस हमें सिर्फ रिमाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेटल से, क्योंकि हम जो है सबसे पहले जो फ्लावर्स का, जब हम फ्लावर्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? सबसे पहले हमें पेटल्स दिखती हैं, जो सबसे बड़ी ऊपरी जो होती है, एक तरह से लेयर जिसको कहेंगे, वो होती है पेटल्स, जो कि कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको कहते हैं पेटल्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को कहते हैं कोरोला। यानी कि जब एक फ्लावर्स में खूब सारे पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो सिंगल होता है उसको कहते हैं पेटल्स, जो कि कलरफुल होता है। और ग्रुप ऑफ पेटल्स यानी कि जब फ्लावर्स में जो बाकी बहुत सारी जो पेटल्स प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं कोरोला, ठीक है। पेटल्स के बाद आ जाता है, पेटल्स के बाद नेक्स्ट आपने देखा होगा फ्लावर्स जो होता है उसके नीचे ग्रीन ग्रीन इस तरह से छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है, इनको कहते हैं सेपल। सेपल जो होता है ये ग्रीनरी जो पार्ट होता है प्लांट फ्लावर्स में, उसको कहते हैं। और क्योंकि एक सेपल तो प्रेजेंट नहीं होता, कलेक्शन ऑफ सेपल को कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। तो पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है और ग्रुप ऑफ पेटल्स को कहते हैं कोरोला, और सेपल जो कि ग्रीनरी पार्ट होता है और कलेक्शन ऑफ सेपल को कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, जो आपने देखा होगा पेटल्स के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर निकला होता है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर इसको कहते हैं एंथर। एंथर और फिलामेंट को मिला के कहते हैं स्टेमन, ठीक है। तो इससे भी पार्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं फिलामेंट, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एंथर, और दोनों को मिला के कहते हैं स्टेमन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप मिड में देखते होंगे, एक जो मिड पोर्शन से जा रहा है, तो सबसे पहले जो मिड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं ओव्यूल, और ये वाला पोर्शन होता है ओवरी। बीच से जो निकलता है इसको कहते हैं स्टाइल, एंड दिस वन इज स्टिग्मा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इन तीनों को मिला के कहते हैं कार्पेल। जैसे एंथर को और फिलामेंट को मिला के स्टेमन कहा जाता है, उसी तरह स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के कहते हैं कार्पेल। तो ये क्या हुआ? ये सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि स्टेमन जो होता है उस स्टेमन किसको कहते हैं? एंथर और फिलामेंट्स को मिला के स्टेमन कहा जाता है, और ये एक मेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट होता है। कार्पल कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथर के पास इट कंटेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कैलिक्स, जब सेपल्स जो होता है उसमें मैनी सेपल्स मतलब मोर देन वन सेपल, उसको कहते हैं कैलिक्स। एंड कोरोला यानी कि ऑल पेटल्स यानी ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लेटर इन डेवलपमेंट में, जब ओवरी जो है, जब बाद में ओवरी का डेवलपमेंट किस में होता है? फ्रूट्स में। वहीं ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है, ठीक है। ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होती है, और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होती है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि मेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे कैसे होता है। उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मैंने बताया था आपको, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहते हैं? एंथर होता है, एंड दिस वन इज फिलामेंट, और दोनों को मिला के कहा जाता है स्टेमन।
जो फिलामेंट का ये वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड दिस वन इज जो एंथर के नीचे होता है उसको कहते हैं डिस्टल एंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एंथर को लिया गया है, सिर्फ एक एंथर को यहाँ पे लिया गया है। इस एंथर का आप देखिए ये वाला जो पोर्शन इस तरह से बना हुआ है, इसमें दो होते हैं, एक होता है डाइथिकस एंड एक होता है मोनोथिकस। मोनोथिकस में सिंगल लोब होते हैं, इस तरह से देखिए ये सिंगल लोब होते हैं मोनोथिकस में, और वहीं डाइथिकस में डबल लोब होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है वो डाइथिकस ही होते हैं जिसमें 2 लोब्स होते हैं। एंड ईच लोब हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। इस 2 लोब हैं और इस 2 लोब्स में एक लोब में दो जो है माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ओवल 2 लोब है, 2 लोब है, उसमें 4 जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पाए जाते हैं। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि आप जो एंथर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बताया था कि इस तरह से ये ये फिलामेंट होता है और ये क्या होता है, एंथर होता है। तो जब हम इसे कट करेंगे ना, क्योंकि ये एक लोब है, यहाँ पे 2 स्पॉन्जिया प्रेजेंट है, यहाँ पे इसको कट करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर कट होने के बाद कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कुछ आएगा। तो अब स्ट्रक्चर में देखिए ये जो है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसका लेटर डेवलपमेंट होता है तो ये पॉलन सैक में डेवलप होता है, जिसके पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, वहीं पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पे ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल्स हैं जो कि 2n होती हैं, यानी कि डिप्लॉयड होती हैं। इन्हें एमएमसी भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, प्रिकर्सर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स की वजह से ही पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये जब इनमें मियोसिस होता है और ये माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ओवरऑल आपने क्या पढ़ा कि मैंने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जो प्लांट होते हैं उसमें ये फिलामेंट और ये एंथर का पोर्शन होता है। एंथर में ही एंथर जो होता है डाइथिकस और मोनोथिकस होता है। डाइथिकस जिसमें 2 लोब्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। अब इस लोब में क्या होता है कि ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं और यही मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रिकर्सर्स होती हैं पॉलन ग्रेन के। माइक्रोस्पोरेंजिया का ही लेटर डेवलपमेंट होता है जो कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो है वो कराता है। तो अब हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, जिसको जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कहा कि मेगास्पोर मदर सेल्स जिसको एमएमसी बोला जाता है शॉर्ट में, 2n यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में होती है। एक मेगास्पोर मदर सेल्स यहाँ पे ली गई जो कि प्रिकर्सर्स होते हैं पॉलन ग्रेन के। यहाँ पे क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, 1 and 2 मियोटिक डिवीजन हुआ, जिससे ये 2n जो है वो n में कन्वर्ट हो गया मियोटिक डिवीजन की वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राड शेप में आ गया। टेट्राड मीन्स यानी कि 4, 1, 2, 3 and 4। इससे क्या हुआ, माइक्रोस्पोर जो है वो रिलीज हो गए, यानी कि चारों जो माइक्रोस्पोर है वो रिलीज होके हेप्लॉइड स्टेज में आ गए, यानी कि एन स्टेज में आ गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर रिलीज हुए ना, इसी में से एक का जो है स्ट्रक्चर लिया गया है और उसी से बताया जाएगा कि किस तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये जो एक माइक्रोस्पोर होता है इसमें 2 लेयर होती है, एक होती है इंटाइन और एक होती है एक्साइन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इंटाइन लेयर और एक्साइन लेयर। और यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इस एक माइक्रोस्पोर में क्या होता है कि इस एक माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होते हैं। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल्स का, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, सॉरी। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 2 सेल्स का डेवलपमेंट होता है, एक होते हैं जनरेटिव सेल एंड एक होती है वेजिटेटिव सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है और ये मेल गैमेटोफाइट होती है। मैंने अभी कहा कि पॉलन ग्रेन ही जो है मेल गैमेटोफाइट का जो है वो प्रोडक्शन कराता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दो सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है और ये होती है मेल गेमिटोफाइट। वहीं वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज होती है और ये हेल्प करती है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पॉलन जो ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, उनमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं। हैप्लॉइड मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, टेट्राड, यहाँ पे माइक्रोस्पोर रिलीज होता है और एक माइक्रोस्कोप का ये स्ट्रक्चर है जिसमें इंटाइन और एक्साइन लेयर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें माइटोसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की वजह से एक जनरेटिव सेल्स प्रोड्यूस होता है जो कि स्मॉल होता है, एक वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज होता है। पॉलन टिप का फॉर्मेशन कहलाता है। यहाँ पे जो लेयर की बात करी है एंटाइन और एक्साइन्स, तो वहीं एक्साइन जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से इनरिच्ड होती है और एंटाइन जो होती है स्पोरोपोलिनिन जो कि रेजिस्टिव नेचर की होती है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि एक्साइन लेयर में क्या होता है और इंटाइन लेयर में क्या होता है। तो ये क्या हो गया, ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसको फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको फ्लावर्स का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था उस टाइम पे बताया था स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक। और ये ओव्यूल होता है। अब ये ओव्यूल को ही यहाँ पे इनलार्ज करके जो है वो शो किया गया हुआ। यहाँ पे चैलेजल एंड होता है और यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन प्रेजेंट होता है जब ओव्यूल को इनलार्ज करते हैं। यहीं पे अंदर जो है न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट होता है जो कि 2n होते हैं और यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल होती है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मेगास्पोर मदर सेल्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है फीमेल गेमेटोफाइट के फॉर्मेशन में और पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में भी मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोपाइल रीजन पे वन सेल नियर माइक्रोपाइल रीजन बिकम बिगर एंड कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल यानी कि 2n। इसी मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस हो रहा है, जैसे कि पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल्स को लिया गया जो कि 2n है, यहाँ पे भी सेम मियोटिक डिवीजन हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये लीनियर फॉर्म में है, वो टेट्राड फॉर्म में थे, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में टेट्राड फॉर्म में थे। इसमें से क्या हुआ, मेगास्पोर टेट्राड में 3 मेगास्पोर डीजनरेट फ्रॉम माइक्रोपाइल एंड। इस माइक्रोपाइल एंड से, जिसको ये मैंने पिंक से शो किया है, ये डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है। ये 1 मेगास्पोर सर्वाइव करता है, इसमें माइटोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, ये 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, नेक्स्ट अगेन डिवीजन होता है 4 सेल्स में और अगेन डिवीजन होके ये 8 सेल्स में डिवाइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी को कहा जाता है 8 सेल स्टेज, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं 8 सेल स्टेज। तो पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन और मेगास्पोर यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गेमेटोफाइट में दोनों ही मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है वही जो है प्रिकर्सर सेल्स होती हैं। पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में टेट्राड फॉर्म में मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, वहीं पर फीमेल गेमेटोफाइट में ये लीनियर फॉर्म में होती हैं जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक जो है वो सरवाइव करती है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताया, किस तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट का होता है और मेल गेमेटोफाइट का होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। मैं आपको जो भी नोट्स से मैं आपको पढ़ाती हूँ वो नोट्स के PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। सो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।